हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24 2D यानी कि क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 112 का सॉल्यूशन आपके सामने एक बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट बनता है, इसमें क्या कंडीशन बनती है। चलिए देखते हैं। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखा के बीच में हो, तो देखिए ये जबरदस्त बात है जो उसने कही है। एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, जिनकी आधार रेखा एक है, समांतर रेखा एक है। तो ऐसे बनाएंगे हम। सबसे पहले ये हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ऐसे ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ये अब देखिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे तीनों चीज़ों से मिलाते हुए ऐसे मिलाया मैंने। ये इसकी समांतर रेखा होगी समांतर चतुर्भुज की, और ये त्रिभुज का आधार भी हो गया ये वाला, और ये हमारी इसकी ऊंचाई हो गई है। ऐसे अब देखिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बने हुए हो गए। दोनों का आधार एक ही है और एक ही समांतर रेखा है, इन दोनों पर ये बने हुए है। क्लियर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, ये वाला त्रिभुज का ये क्षेत्रफल बताना। अब देखो समांतर चतुर्भुज में ये बीच सेंटर में H है, और देखो इसके अगर एक समान स्थिति देखी जाए, इसके चार समान क्षेत्रफल दिख रहे हैं। 1 2 3 4 चार समान त्रिभुज दिख रहे हैं, चार समान त्रिभुज, जिनमें दो त्रिभुजों में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही कंप्लीट है, बाकी दो बचे हुए में ये समांतर चतुर्भुज रह गया, और इन दोनों में भी समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। लीजिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत सिंपल आसान। ये रहा समांतर चतुर्भुज का आधा क्षेत्रफल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसान और सिंपल तरीके से आप डायरेक्टली इमेज के माध्यम से डायरेक्ट इसके क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 113। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल है। देखिए एक ही क्षेत्रफल है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। ये रहा एक ही क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज की भुजाएं दे दी उसने 26 28 और 30, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे यहाँ से। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा, a + b + c, तीनों भुजाओं के जोड़ का अद्धा अर्ध परिमाप कहलाता है। फिर त्रिभुज का विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट ये लगता है s - a पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा। ऐसे ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना। तो तीनों भुजाओं का जोड़ देखेंगे, 30 50 और 20 70 80 84 हो गई है। 84/2 42 हो गया है अर्ध परिमाप का मान s का। अब देखिए यहाँ से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये 42 में से पहली भुजा घटाएंगे 26। देखिए 42 में से 12 में से 6 घटाएंगे 6, 3 में 2 घटाएंगे 1, 16 बचा। फिर 42 में से 28 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1, फिर 30 घटाएंगे 42 में से 12 बचता है। देखिए यहाँ से हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा।
देखो इसके फैक्टर करेंगे 3 चौक 12। देखो 14 3 42 और 42 का वर्गमूल 12 आ जाएगा 42। 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा 12। ये हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। 42 गुणा 8 बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। आधार है हमारा 28 और ऊंचाई h पूछा है। क्लियर? ऊंचाई तो मैंने क्या किया, 14 दूनी 28, 14 3 42, 2 चौका 8, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर आएगी इसकी ऊंचाई। ये रहा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत आसान, सिंपल और इजी शब्दों में आपके सामने 12 आ गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 12। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, एक समलंब का क्षेत्रफल। देखिए समलंब, ये हमारा समलंब होता है इस प्रकार से, इस तरह के डायग्राम में समलंब निहित होता है। ये समलंब की दो समांतर भुजाएं हैं ए बी सी और डी, और ये इनके बीच की दूरी है समलंब के भुजाओं के बीच की दूरी, डी के दो या एच के दो। यह छोटी भुजा है और यह बड़ी भुजा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं के बीच, जो समांतर भुजाएं हैं समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी डी। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है समलंब के क्षेत्रफल में। देखिए क्लियर है। अब हम देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल दिया उसने 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 समांतर भुजाएं दे दी उसने 20 और 12, तो उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो 20 और 12 बीच की दूरी डी। अब देखिए कितना हो गया ये, 20 12 32 और 16 दूनी 32। देखिए 16 दूनी 32, ब्रज गुणा करती 320 बराबर 32 गुणा डी, 32 दाम 320। बीच की दूरी आ गई डी 10। यह आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। देखिए सिंपल से तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लिया। समलंब का चतुर्भुज है, समलंब का क्षेत्रफल हमारा ये वाला होता है और इसी में हमने एंट्री भरी, तो क्वेश्चन क्लियर। अब आता है, देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी बेस्ट क्वेश्चन ये है। देखो इसमें त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर एसी के, ये हमने एक डायग्राम बनाया, इधर बनाएंगे। क्लियर है। ए बी और सी, ये देखिए ए सी के समांतर हो गया डी ई, ये होगा जहाँ डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर, ए बी और बी सी पर स्थित है। बी डी 4 है, बी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी 2√2, ए डी 2√2 सेंटीमीटर। त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई और समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज हो गए बी डी ई और समरूप त्रिभुज बी ए सी। तो इन दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात। इसकी भुजा कितनी होगी, बी डी की भुजा 4 है और इसकी भुजा त्रिभुज ए बी सी की पूरी भुजा होगी 4 जमा 2√2 का वर्ग। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको हल करेंगे, 4 का वर्ग 16 बटे में 4 का वर्ग 16 जमा 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा
2 दूनी 4 चौक 16 रूट 2। ये अब देखिए यहाँ पर 24 हो जाएगा, 16 8 24, 16/24 जमा 16 रूट 2, 16 एकम 16, ये 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, तो यह आ गया 2/3 जमा 2 रूट 2। ये आ गया हमारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल 2, त्रिभुज ABC का पूरा क्षेत्रफल होगा 3 जमा 2 रूट 2। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना तो इसके क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दूंगा, 3 जमा 2 रूट 2 में से 2 घटा दिया जाएगा ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा समलंब ADEC का। कितना हो गया ये, 3 में से 2 घटाएंगे 1 जमा 2 रूट 2, ये हो गया, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा है कि त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफल का। BDE का क्षेत्रफल है 2 रेशो, इसका क्षेत्रफल होगा ADEC का क्षेत्रफल हो गया 1 जमा 2 रूट 2, 1 जमा 2 रूट 2, ये हमारा इनके क्षेत्रफलों का रेशो आ गया। अब चेक कर लीजिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 2:1 जमा 2 रूट 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 116, देखो क्वेश्चन नंबर 116, नीचे दिए गए चित्र में समलंब PQRS का क्षेत्रफल बताना। PQRS, अब देखिए दी गई आकृति में ये वाली भुजा कर्ण का कार्य करती है 15, यह आधार, ये लंब, मतलब ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे ये। अगर हम देखें 15 का वर्ग 225, 9 का 81, 144 रह जाएगा, ये 12 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखो पाइथागोरस थ्योरम, 15 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर। क्लियर है? देखो 15 का 225, या ऐसा कर लीजिए, चलिए 15 का 225 हो जाएगा, 9 का वर्ग 181, इसमें बचेगा 144, QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर, QR आ गया 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। अब देखिए इसका मतलब ये वाला हमारा समकोण त्रिभुज है ये, इसमें आधार भुजा ये, लंब भुजा ये और कर्ण भुजा ये। अब हमसे पूछा है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। समांतर भुजा 9 और 8 है, बीच की दूरी हमारी या ऊंचाई 12 आ गई है, ये 1/2 गुणा 9 और 8 17 गुणा 12, 2 छिक 12, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा समलंब का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? और ऑप्शन डी आ जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, सुपर सॉल्यूशन होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। सबसे पहले एक समलंब डायग्राम बना लीजिए। समलंब चतुर्भुज ऐसे, ये वाली लंब हो गया, ऊंचाई होगी इनकी, ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा। इसमें छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा 20 है, जिसमें यहाँ से यहाँ लो 10, और ये 2 बराबर भागों में 5-5 में बट जाएगी।
अब देखिए गैर समांतर भुजा ये होती है 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर। ये गैर समांतर भुजाएं बोली जाती हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम चलेगा। 10 के वर्ग 100 में से 5 का वर्ग 25 घटाएंगे, ये वाली भुजा आ जाएगी h ऊंचाई, रूट के अंदर आ जाएगा। 10 का वर्ग 100 में से 5 का वर्ग 25 तो 75 बच जाता है। 75 का 25 के 75 5 रूट 3, ये आ जाएगा हमारा 5 रूट 3 ऊंचाई ये वाली। अब देखिए इसका क्षेत्रफल पूछा है। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। देखिए समांतर भुजाएं 10 और 20 30 हो गया, ये गुणा बीच की दूरी हमारी आ गई है, ऊंचाई कह दो या दूरी कह दो, 5 रूट 3। 2 से काटा 30 को 15 बार और 15 पंजे 75 रूट 3, ये आ गया 75 रूट 3। तो समलंब का क्षेत्रफल बन जाता है 75 रूट 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन नंबर 118। एक समलंब मैदान पी क्यू आर एस में, देखिए एक समलंब मैदान बनाएंगे ऐसे, एक समलंब मैदान पी क्यू आर एस में, ये होगा पी क्यू आर और एस। पी क्यू समांतर आर एस, देखिए पी क्यू समांतर आर एस के, क्लियर। और पी क्यू है 12 मीटर और आर एस है 22 मीटर। तो पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी है, बीच की दूरी अगर हम देखें ये एच बराबर आ गया 14 मीटर। तो इसमें समान क्षेत्रफल में 2 फसलों की बुआई की जाती है। प्रत्येक फसल के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए पहले हम देखेंगे समलंब मैदान है जो, इसका क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 12 जमा 22 गुणा बीच की दूरी हो गई 14, ये होगा समलंब का क्षेत्रफल। अब अगर इसमें 2 बराबर खेत बनाने हैं जिसमें फसल बोनी है तो उसका आधा कर देंगे, पूरे खेत के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे। तो 2 समान क्षेत्रफल वाले खेत आ जाएंगे जिनमें फसल बोई गई है। 2 सत्ते 14, ये हो गया 1/2 गुणा 22 12 हो गया हमारा 34 गुणा 7, 2 से काटा 17, क्लियर। 2 से काटा 34 को 17 बार, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इतने मीटर स्क्वायर होगा प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल, 119 मीटर स्क्वायर, ये आ गया ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119। एक वस्तु एक समलंब के रूप में है, समलंब के रूप में, चलिए समलंब के रूप में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। देखिए 5 मीटर ऊंचाई ले लेंगे हम, और समांतर भुजाएं 4 व 6 मीटर है। तो वस्तु को पेंट करने की लागत क्या है? यदि पेंटिंग का खर्चा 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल होगा हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग 4 जमा 6 गुणा बीच की दूरी 5, और गुणा अगर यहीं पर ही 50 रुपये की गुणा कर दे तो हमारा खर्चा आ जाएगा, खर्चा लागत कितने रुपए का खर्चा आया। 4 और 6 10, 10 को 2 से काटूंगा 5 बार, 5 पंजे 25 पंजे 125 और ये वाली 0, ये आ गया 1250 रुपये का खर्चा। तो 1250 रुपये का खर्चा आता है ऑप्शन ए। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 120। तो क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से करेंगे।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप। एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वर्ताकार मैदान, यह हमारा 7 मीटर त्रिज्या का वर्ताकार मैदान है, ये क्लियर। और 3.5 मीटर चौड़ा पथ, इसके चारों ओर एक 3.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाएंगे ऐसे, और इस पथ से घिरा हुआ है यो, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पथ का क्षेत्रफल ये वाला पूछा है, पथ का क्षेत्रफल बताना। तो क्या हुआ पथ का क्षेत्रफल में, देखो सिंपल सी बात है, यहां से आलोक की त्रिज्या हो जाएगी बाहरी जो परिधि है यहां से यहां तक की, इसकी त्रिज्या 10.5 होती है। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 7, बाहरी वृत्त की त्रिज्या बनेगी 10.5। तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, पाई तो कॉमन आ जाएगा और r², बाहर वाली त्रिज्या हो जाएगी 10.5 का स्क्वायर माइनस अंदर वाली त्रिज्या 7 का स्क्वायर, ये होगा। पाई का मान 22/7, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, वर्गांतर हो गया। ये 10 7 17 17.5, जोड़ने पर 17.5 हो गया, गुणा घटाने पर 3.5। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, कटिंग 22 गुणा, यह होगा 25 गुणा 35, बटे में 100 कर लेंगे। कटिंग करने के लिए दशमलव हटा दी, बटे में 100 ले आए। जैसे कि 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से 11 और 11 पंजे 55, 11 ते 33, 5 38, बटे में 2। बस देखिए 2 एकम 2 नम 18, 2 दिन 4, 2 पंजे 10, यह आ गया 192 मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। सिंपल और आसान, आपके लिए बहुत सिंपल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 121। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि, देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि, वृत्त की परिधि में वृत्त ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, वृत्त की परिधि पूछ रहा है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है हमें। देखो इसमें त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि और हो जाती है, यानी कि अगर हम 7 सेंटीमीटर और बढ़ा दें ऐसे, तो ऐसे वृत्त बन जाता है। तो बाहरी वृत्त की परिधि ये हो जाएगी और अंदर वृत्त की परिधि इससे बनेगी। तो वृत्त की परिधि में कितनी वृद्धि हुई, परिधि में वृद्धि, बस हो गया। देखिए परिधि में वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो परिधि का कॉन्सेप्ट होता है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2π दोनों में कॉमन आ जाएगा 2π। बाहरी r हमारी 21 होगी और भीतर की r हमारी 14, त्रिज्या यानी कि ये होगा 2πr। अब हम क्या करेंगे, 2π का मान 22/7 भरेंगे, गुणा 21 में से 14 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, ये आ गए। वृत्त की परिधि में वृद्धि हो गई 44 सेंटीमीटर की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 का सॉल्यूशन करेंगे। एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी भुजा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या होती है, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो भुजा बटे √3 होती है। भुजा 12 बटे √3,
√3 से मैंने ऊपर नीचे गुणा किया तो ये होगा 3 × 12 4√3। यह आ गई हमारी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के बाहरी वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान ज्यों का तो लिखेंगे। r हमारा 4 का वर्ग 16 × 48, तो 48 पाई आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 48 होता है 48 पाई। फिनिश हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, धड़ाक देजी आया है। देखिए 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 123। एक मैदान में एक वर्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। देखिए एक मैदान में वर्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। ये रेसिंग ट्रैक हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रेसिंग ट्रैक है हमारा, ऐसे ये। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर दिया है 33। परिधि होती है 2πr, 2π दोनों में कॉमन आ गया, और बड़ी त्रिज्या r, छोटी त्रिज्या छोटा r। यही हमारी पथ की चौड़ाई कहलाती है, यही हमारे पथ की चौड़ाई कहलाती है। तो ये रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई पूछा है। देखो 2π का मान 22/7 भरा मैंने, और चौड़ाई r माइनस छोटा r बराबर 33। 11 दूनी 22, 11 × 33, 7 × 21 बटे में 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 5 से 1/4। यह आ गया 5 से 1/4, 5 से 1/4। ऑप्शन डी आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 124। देखिए क्वेश्चन नंबर 124। यदि r त्रिज्या वाला जो 36 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और उसमें चाप की लंबाई का एक त्रिज्या खंड 4l बराबर 3r के है को संतुष्ट करता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताए। देखिए r बराबर 36, तो 4l बराबर हो गया 3r, 4l बराबर 3, r हो गया 36, 4 9 36, l बराबर हो गया 9 × 27। ये हो गया चाप की लंबाई आ गई 27 सेंटीमीटर। अब हमसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। 1/2 चाप गुणा त्रिज्या, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसका। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2, चाप हो गया हमारा 27 और त्रिज्या हो गई हमारी 36। 2 से काटा 36 को 18 बार, 18 सत्ते 126 हासिल 12, 18 दूनी 36, 12 48। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश सवाल देखिए, फिनिश। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही सुपर तरीका, बहुत आसान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 मिनट के अंतराल में दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई। देखिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में ये 5 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। ध्यान से देखो ये 30 कैसे आया। मैंने बताया मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो इससे क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई से निर्मित होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। ये होता है πr² थीटा बटे में 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 भर लीजिए आप। r² है हमारा ये मिनट की सुई की लंबाई जो है त्रिज्या का काम करती है। 6 × 6 गुणा थीटा हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और बटे में 360 टोटल। ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 0 0
छः संग 36 खत्म, 22 3 66 बटे में 7, 7 9 63.37 24 7 21। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। तो क्षेत्रफल होगा 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।